विद्यार्थियों नमस्कार। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत उपयोगी है। चाहे आप किसी भी कक्षा के विद्यार्थी हैं, कक्षा 6, 8 अथवा 10 अथवा 12 या उनसे नीचे की कक्षाओं के विद्यार्थी हैं, तो भी आपके लिए है बहुत उपयोगी है। पीछे के मैंने कुछ वीडियो डाले हैं हिंदी और संस्कृत में जो पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है उससे संबंधित। तो उन वीडियो में कुछ कमेंट आ रहे हैं और कुछ अलग सोर्सेस से भी मुझे मैसेज प्राप्त हो रहे हैं कि सर ये पाठ्यक्रम में इतना बदलाव क्यों, क्या कारण है पाठ्यक्रम में बदलाव का। तो आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है कि पाठ्यक्रम में हमने बदलाव क्यों किया। तो पाठ्य पुस्तकों में पाठ्य सामग्री का पुनर्संयोजन क्या लिखती है एनसीईआरटी। कोविड-19 महामारी को देखते हुए विद्यार्थियों की ऊपर से पाठ्य सामग्री का बोझ कम करना अनिवार्य है। तो एनसीईआरटी कहती है कि कोविड-19 की जो महामारी है उसको देखते हुए हमने ये सोचा है कि विद्यार्थियों के ऊपर से पाठ्य सामग्री का बोझ कम करना अनिवार्य है, यानी कि उनके ऊपर पाठ्य सामग्री का बोझ ज़्यादा बढ़ गया है। उसके बाद एनसीईआरटी कहती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, यानी कि जो अभी नई शिक्षा नीति आई है 2020 की, में भी विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सामग्री का बोझ कम करने और रचनात्मकता नजरिए से अनुभवात्मक अधिगम के अवसर प्रदान करने पर जोर दिया गया है। तो इस लाइन को थोड़ा ध्यान रखिए आप। देखिए अभी तो 2023-24 में केवल पाठ्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 2024 और 25 में पुस्तकें जो है पूरी की पूरी बदलने वाली है, क्योंकि बदले हुए भी काफ़ी समय हो गया है। एनसीईआरटी की बुक्स को लास्ट 2005 में चेंज हुआ था और ये अब हुआ है। तो 24 और 25 का जो सत्र होगा उसमें पुस्तकें बदलने की पूरी संभावना है। आगे क्या लिखती है एनसीईआरटी। इस पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने, यानी कि एनसीईआरटी ने सभी कक्षाओं में पाठ्य पुस्तकों को, सभी कक्षाओं में लिखा है, पाठ्य पुस्तकों को पुनर्संयोजित करने की शुरुआत की है, यानी कि संशोधित करने की, उसमें कुछ एडजस्ट करने की या उसको एडिट करने की। इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, इसका शॉर्ट नेम लिखा हुआ है, द्वारा पहले से ही विकसित कक्षावार सीखने के प्रतिफलों को ध्यान में रखा गया है। कि इस प्रक्रिया में जो एनसीईआरटी है उसने पहले से ही प्रतिफल तैयार कर लिए गए हैं। प्रतिफल यानी कि पहले से ये टारगेट रख लिया है कि कौन सी कक्षाओं में कौन से विषय में बच्चों को कितनी कितनी चीज़ें, कितनी कितनी बातें आनी जरूरी है या आनी चाहिए। अब देखते हैं पाठ्य सामग्री के पुनर्संयोजन में निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है। एनसीईआरटी कहती है कि हमने पाठ्यक्रम को जो पुनर्संयोजित किया है, एडिट किया है, संशोधित किया है, उसमें निम्नलिखित बिंदुओं को हमने ध्यान में रखा है। जैसे कि पहला ये कहती है स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों की पाठ्य पुस्तकों एवं पूरक पाठ्य पुस्तकों में समान विधाओं का समायोजन, यानी कि जो आपकी विभिन्न स्तरों की पाठ्य पुस्तक है और जो पूरक पाठ्य पुस्तक है उनमें समान विधाओं का समायोजन हो, समान विधाओं का एडजस्टमेंट हो, ऐसी बात कहती है एनसीईआरटी। दूसरी बात कहती है कि भाषाई दक्षता के लिए जो लैंग्वेज स्किल है उसके लिए सीखने के प्रतिफलों की प्राप्ति संबंधी विषय वस्तु की उपस्थिति, कि जो भाषाई दक्षता है उसके लिए सीखने के जो प्रतिफल है उनको प्राप्त करने के लिए, यानी आपको कह तो दिया कि कक्षा 6 में आपको यह, यदि कक्षा 7 में आप हैं तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन उनको प्राप्त कैसे करेंगे, तो वो चीज़ के बारे में बात की गई है। फिर कहा है कोविड महामारी में जो परिस्थितियां पैदा हुई को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम बोझ और परीक्षा तनाव को कम करना। तो यह सबसे बड़ा कारण है पाठ्यक्रम कम करने का। एक तो जो पाठ्यक्रम बोझ बन गया और दूसरा परीक्षा के तनाव को जो था उसको कम करना, क्योंकि नेप कहती है 2020 कि विद्यार्थियों के जो परीक्षा संबंधी तनाव है उसको कम किया जाए। अगला पॉइंट लिखा है विद्यार्थियों के लिए सहज रूप से, यानी कि आराम से सुलभ पाठ्य सामग्री का होना। ऐसी पाठ्य सामग्री जो आपको सुलभ हो, यानी कि आसानी से आपको प्राप्त हो जाए, जिससे शिक्षकों के अधिक हस्तक्षेप के बिना, यानी कि ऐसी पाठ्य सामग्री हो जिसको आप खुद पढ़ सकें, खुद आप सरलता से समझ सकें, ज़्यादा टीचर को पढ़ाना नहीं पड़े, वे खुद से या सहपाठियों के साथ पारस्परिक रूप से सीख सकते हो। या तो आप खुद से अच्छी तरह सीख सकते हो या जो आपके क्लासमेट्स हैं उनसे आप अच्छी तरह सीख सकते हो, उनसे चर्चाएं करके सीख सकते हो। नहीं तो क्या होता है कि पाठ्य सामग्री इतनी कठिन होती है कि स्टूडेंट 5% भी एफर्ट नहीं लगा पाता या समझ नहीं पाता। सारी की सारी चीज़ें टीचर को समझानी पड़ती है
अब पाठ्यक्रम को थोड़ा सरल किया गया है ताकि विद्यार्थी भी अपनी तरफ से कोशिश करें और शिक्षक भी अपनी तरफ से कोशिश करें। और अंतिम बिंदु लिखा है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, वर्तमान संदर्भ में अप्रासंगिक सामग्री का होना। एनसीईआरटी कहती है कि वर्तमान में जो पाठ्यक्रम है उसमें कुछ ऐसे पाठ, ऐसे बिंदु शामिल हैं, ऐसी पाठ्य सामग्री है जिनका वर्तमान में कोई मतलब नहीं है, वर्तमान में वह किसी काम की नहीं है, तो इसलिए हमने उनको हटा दिया गया है। और अंतिम बात फिर लिख दी है कि वर्तमान जो संस्करण है ऊपर दिए गए परिवर्तनों को शामिल करते हुए तैयार किया गया पुनर्संयोजित संस्करण है। तो ये बातें हमने देखी कि क्या क्या कारण थे, किन किन बिंदुओं के आधार पर एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रम में सभी जो कक्षाएं उनमें सभी विषयों में पाठ्यक्रम में आपके संशोधित किया था। तो ये सारे बिंदु हैं। और ये जो पुस्तकें हैं नई वाली, ये नवंबर या अक्टूबर 2022 का एडिशन होगा और बाज़ार में भी आपको मिलेगी नहीं, जून जुलाई तक आपको मिलने की संभावना है। तब तक आप जो पुरानी पाठ्य पुस्तकें हैं जैसे हिंदी और संस्कृत विषय की हैं तो उनमें केवल पाठ ही हटे हैं, उनको आप पुरानी पुस्तकों से पढ़ सकते हैं। बाकी एसएसटी की बुक की बात करें, साइंस की बात करें, उनमें क्या बीच बीच में से कुछ चीज़ें हटी है तो उनको आपको हो सकता है कि नई पुस्तकें देखनी पड़े। तो उम्मीद करता हूँ आपके प्रश्नों का जवाब आपको मिला होगा, और नहीं मिला है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और आप अच्छे से पढ़ते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।